हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग गुड। कंटिन्यू करेंगे एज प्रॉमिस्ड। आज बात करने वाले जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स की और इनके कॉन कॉल के हाइलाइट्स की। सी अगर इनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव हुआ है। अगर इनका रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे Q1 में अराउंड 31-32% था, फिर वो 42 के आसपास गया। क्वार्टर 3 का जो रेवेन्यू ग्रोथ आया है वो 48% का है। तो और ये इनका गाइडेंस क्या था स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल, इन्होंने क्या बोला था, हमारा गाइडेंस होगा इन द रेंज ऑफ 35-40%। फिर इन्होंने Q1 में रिजल्ट के बाद उसको मेंटेन किया। Q2 में अपने गाइडेंस को इन्होंने अपवर्ड रिवाइज किया एंड सेड कि हमारा पूरे साल के लिए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस होगा इन द रेंज ऑफ 40-45%। तो अपवर्ड रिवाइज किया, वेरी सिमिलर टू व्हाट दे डिड लास्ट ईयर एज वेल। अपने रेवेन्यू ग्रोथ के गाइडेंस को जब इन्होंने अपवर्ड रिवाइज किया तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जरूरी अंडरस्टैंड करना था कि मार्जिन के साथ क्या हो रहा है। बिकॉज अगर इनका स्टोरी देखेंगे तो इनके काफी खर्चे बढ़ गए थे वाइल देवर इन द फेज ऑफ डेवलपिंग दोस प्लेटफॉर्म सोल्यूशन, जो इनके जॉयर बेस्ड वेंडर पेमेंट सोल्यूशन है, देन जो इनका प्रोपेल प्लेटफॉर्म है, फिर जो सैस सॉफ्टवेयर बिजनेस है। तो ये जब इनके खर्चे चल रहे थे तो पिछले 3 साल का अगर देखेंगे FY21, 22, 23 उस पीरियड में इनके मार्जिन डिप हो गए थे बिकॉज दे वर डूइंग इंटेंसिव कैपेक्स, राइट। बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इनका काफी खर्चा उस टाइम पे चल रहा था। तो जब ये प्लेटफॉर्म बन जाते हैं तो इट इज एंटिसिपेटेड कि क्योंकि आपके खर्चे उस स्पेस से नहीं बढ़ेंगे, आपका प्लेटफॉर्म बन गया, वो स्टेबल हो गया। नाउ इट इज अप टू मार्केटिंग, स्केलिंग दैट बिजनेस, नए क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करना, नए फीचर्स लाने में ऑब्वियसली आपका कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, बट उस स्पेस से खर्चे नहीं बढ़ते जो हिस्टोरिकली बढ़ते थे। तो प्लेटफॉर्म बिजनेस का यही खासियत होती है कि आपके खर्चे क्योंकि इस पॉइंट से नहीं बढ़ेंगे, उस स्पेस से नहीं बढ़ेंगे जो पहले बढ़ते थे, और क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ रैपिड पेस से आएगा तो आपके जो मार्जिन है वो इंप्रूव हो सकते हैं। मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपके मार्जिन का जो ट्रेजेक्टरी होगा वो अपवर्ड्स में रहेगा। तो ये प्लेटफॉर्म बिजनेस का एक्चुअली एक एट्रीब्यूट होता है। तो ये एंटिसिपेटेड था जैगल डिलीवर करे। अब ये बोल तो काफी टाइम से रहा था, ऑलमोस्ट पिछले साल भी इनका यही कहना था कि हमारे मार्जिन फ्रॉम द रेंज ऑफ 8 to 9% विल गो इनटू डबल डिजिट्स। तो ये अब इस साल एक्चुअली अब थर्ड क्वार्टर है, ये ऑलमोस्ट उस रेंज में कंसिस्टेंटली डिलीवर करे। तो इस क्वार्टर का जो हाईलाइट ये रहा मेरे लिए तो कि मार्जिन ट्रेजेक्टरी पे फाइनली दे आर डिलीवरिंग कंसिस्टेंटली। इस क्वार्टर का नंबर आया है एबिटा का 10.2% का, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट रिपोर्टेड एबिटा बिकॉज ये फिर एडजस्टेड भी बोलते हैं। इफ यू एक्सक्लूड द ईसॉप कॉस्ट देन आपको मिलता है रिपोर्टेड एबिटा। तो ये रिपोर्टेड एबिटा जो कंजर्वेटिव नंबर है उसका रेंज भी अराउंड 10.2 पे है। तो मार्जिन हैव डेफिनेटली इंप्रूव्ड एंड ये एक्चुअली इस क्वार्टर की जो रिजल्ट है उसकी बेस्ट स्टोरी है। मतलब इनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये हाईएस्ट एवर है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, या फिर जो पैट है 9 मंथ का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो इनका जो पैट है इट हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड लास्ट ईयर्स पैट। तो FY25 का पैट इन्होंने 9 मंथ्स में ऑलरेडी सरपास कर लिया है। डिस्पाइट इनका अगर देखेंगे तो जो H2 होता है वो हेवियर होता है। H1 कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 40-45%, H2 कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 55-60%। तो H2 बहुत बड़ा होता है इनके लिए। एंड जो Q4 होता है वो दैट इज इवन सिग्निफिकेंट। Q4 का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है अराउंड इन द रेंज ऑफ 33-35% आता है। तो इवन द बिगेस्ट क्वार्टर इज येट टू कम। तो इनका परफॉर्मेंस बेटर रहा है। इनका अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलते हुए दिख रहा है। ग्रॉस मार्जिन इस क्वार्टर में इंप्रूव है। विल गो इनटू P&L, विल अंडरस्टैंड कंप्लीट डिटेल्स एंड विल ऑल्सो टॉक अबाउट। इन्होंने अब कोई कॉन कॉल ऐसा नहीं जाता है कि जहाँ पे अगर सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व है और AI की बात ना हो, तो विल टॉक अबाउट ये AI के रिलेटेड क्या कर रहे हैं एंड विल ऑल्सो टॉक अबाउट इनके कंसोलिडेटेड नंबर्स क्यों कैसे रहे। बिकॉज इफ यू रिकॉल इन्होंने प्रीवियस क्वार्टर में मेंशन किया था विल गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो स्टार्ट रिपोर्टिंग आवर कंसोलिडेटेड नंबर, जहां पे जो भी हमने एक्विजिशंस किए उनके नंबर्स भी इंक्लूडेड होंगे। तो ये हमने जैसे बात किया वेंडर पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, देन एम्प्लॉय जो बेनिफिट स्कीम्स है या फिर कुछ RNR रिकॉग्निशन वगैरह करना है, जो हर कॉर्पोरेट को कभी ना कभी क्वार्टर में भी फेस्टिविटीज जहाँ पे कुछ ना कुछ आप वाउचर्स कूपन देते हो, तो ये डिफरेंट तरह के जो स्पेंड्स होते हैं ये जैगल फैसिलिटेट करता है। सी अब एम्प्लॉयर जो कॉर्पोरेट है उसके एंगल से सोचेंगे, जो बेसिकली जैगल का एक कस्टमर है, तो उसको अगर वो सपोज पहले सोडेक्सो के साथ काम कर रहा था फॉर से रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन, या फिर से कुछ वाउचर्स एंड कूपन्स, फिर वेंडर पेमेंट के लिए कुछ और सोल्यूशन यूज कर रहा था, फिर कोई रिकॉग्निशन या फिर जो रिकंसिलेशन है उसके लिए कोई और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म अगर यूज कर रहा था, तो ये सारे अगर प्लेटफॉर्म अगर अलग अलग सोर्स से या फिर अलग अलग प्रोवाइडर से आएंगे तो उस कॉर्पोरेट के लिए भी सबको इंटीग्रेट करना, सबको अलग से ट्रैक करना एक बहुत बड़ा हेडेक होता है। उसके लिए रिसोर्सेस लगते हैं, कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। तो अगर सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही सोल्यूशन प्रोवाइडर देगा तो कॉर्पोरेट के लिए हेडेक कम हो जाता है। तो ये कॉर्पोरेट के लिए एक्चुअली पुल मैकेनिज्म है जिससे कॉर्पोरेट्स आर विलिंग टू यूज जैगल प्लेटफॉर्म। तो ये एक्चुअली आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज एसेंशियली हेल्पिंग क्लाइंट ग्रोथ जो आ रहा है जैगल के लिए। दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ ऑल दी एनवायरमेंट और इकोसिस्टम दैट जैगल हैज बिल्ट। तो वेंडर पेमेंट जब ये करते हैं वो इनका जो रेवेन्यू है वो जॉयर का जो इनका प्लेटफॉर्म है तो ये प्रोग्राम फीस के अंडर आता है। अब जो कभी भी कोई अगर इनका जो प्रीपेड कार्ड है या फिर इनका मोबाइल एप्लीकेशन यूज करके अगर पेमेंट हो रहा है तो हर पेमेंट के पीछे एक इनको छोटा सा ट्रांजैक्शन फी मिलता है जो इनके प्रोग्राम फीस में कैलकुलेट होता है। देन इनका जो एप्लीकेशन है या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जिसमें से आप जो CFO है या फिर इनका कोई फाइनेंशियल कमिटी वो ट्रैक कर सकता है कि एक्सपेंसेस का डायरेक्शन कहाँ पे है, हमारा मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेंस किस सेक्शन में हो रहा है, कौन से पीरियड ऑफ द ईयर में हो रहा है। तो ये सारा जो एनालिटिक्स है उस एक्सपेंड मैनेजमेंट का ये अपने सॉफ्टवेयर एज अ सोल्यूशन में भी प्रोवाइड करते हैं जिसके अगेंस्ट इनको एक सॉफ्टवेयर फीस मिलता है। देन इनका प्रोपेल प्लेटफॉर्म है। तो ये जो इनके सारे बकेट से इस बार का रिजल्ट देखेंगे तो ऑल हैव डन वेल। सो अगर नंबर्स की बात करें तो इनका ग्रोथ आया कहां से, तो यू विल नोटिस कि इनका ग्रोथ ड्राइव हुआ है सॉफ्टवेयर फीस दैट हैज ग्रोन बाय 26%, program fees that has grown by almost 56%, and then Propel platform that has also grown at a healthy pace of around 43-44%. तो all have done well। ये जो सॉफ्टवेयर फीस वाला सेगमेंट है जो सबसे छोटा है ये पहले मिड टीन्स वगैरह में ग्रो करता था बट उसका पेस भी अभी बेटर होते हुए
हुए दिख रहा है। अभी अगर इनका कस्टमर बेस देखेंगे तो ये बढ़ा हुआ है। तो पहले जहाँ पे कस्टमर बेस का ग्रोथ होता था दैट यूज्ड टू बी इनटू 25-30, बट अभी अगर प्रेस देखेंगे तो वो थोड़ा नीचे आया है। दे आर एडिंग कस्टमर ग्रोथ या फिर एडिशन पेस इज स्टिल गुड, बट वो नंबर अभी आपको उतना बड़ा नहीं दिखेगा बिकॉज दे हैव ऑलरेडी ऑनबोर्डेड सो मेनी क्लाइंट्स। तो अभी वो ग्रोथ देखेंगे तो 14% पे है। नाउ दे हैव ऑलरेडी ऑनबोर्डेड ऑलमोस्ट 3794 मिलियन 3794 क्लाइंट्स। और जो यूजर्स है, जो भी कॉर्पोरेट को ऑनबोर्ड किया, जो उसके सारे जो एम्प्लॉइज होंगे जो बेसिकली ज़ायगर का कार्ड यूज़ करेंगे, मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, वो जो कस्टमर बेस है दैट इज रिच्ड अराउंड 3.71 मिलियन। तो वहाँ पे 18% का ग्रोथ है। तो इनका जो यूजर बेस है दैट इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग एट अ गुड पेस। अभी अगर बात करें एक बार इनका पीएनएल की, तो विल नोटिस इनका रेवेन्यू ग्रोथ कितना हुआ है, 48% के आसपास है। अब इनका जो प्लेटफॉर्म बिजनेस की जो हमने एट्रीब्यूट की बात की कि रेवेन्यू ग्रोथ जिस पेस से होता है उस पेस से आपके खर्चे नहीं बढ़ते, तो इसकी वजह से आपको ऑपरेटिंग लेवरेज स्ट्रॉन्गर मिलना, एबिटा मार्जिन कंसिस्टेंटली इंप्रूव होना, ये एंटीसिपेटेड होता है। बट कंपेयर टू से प्लेटफॉर्म्स लाइक कार ट्रेड, राइट, जिसका भी एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है, कंपेयर टू दैट ज़ायगल के बिजनेस में एक्चुअली एक अलग एट्रीब्यूट ऐसा है कि इनको कार्ड का यूटिलाइजेशन करना है या फिर इनके सॉफ्टवेयर का अगर यूटिलाइजेशन करने के लिए किसी कस्टमर को प्रॉम्प्ट करना है, उसको अगर एनकरेज करना है, तो इनको कुछ ना कुछ कैशबैक्स देने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स देना पड़ता है। तो ये कैशबैक्स एंड इंसेंटिव जो होते हैं ना, एक मेजर कॉस्ट ही इनके लिए करंटली। बट इसका ट्रेजेक्टरी कैसे होने वाला है, तो इन्होंने प्रीवियसली भी मेंशन किया, इस क्वार्टर में भी ट्रेड किया कि ये जो कैशबैक्स हम देते हैं या फिर इंसेंटिव जो हम देते हैं ना, ये एक्चुअली आर नॉट गोइंग टू ग्रो एट सिमिलर पेस। बिकॉज हमने फर्स्ट टाइम जब उस क्लाइंट को ऑनबोर्ड किया तो उसके एम्प्लॉइज को हमें फर्स्ट टाइम तो एटलीस्ट एनकरेज करना पड़ेगा स्पेंड करने के लिए, तो हमें वहां पे कैशबैक्स देने पड़ेंगे। तो दैट्स व्हाई आर कैशबैक्स एंड देन जो इंसेंटिव्स का खर्चा है वो एलिवेटेड दिखेगा व्हाइल वी आर ग्रोइंग आर कस्टमर बेस एट सच अ रैपिड पेस। बट इवेंचुअली दैट इज नॉट गोइंग टू ग्रो एट सच अ लार्ज पेस गोइंग फॉरवर्ड इनटू फ्यूचर। अब ये जो Q3 है इसमें एक्चुअली फेस्टिविटीज है, क्रिसमस है, देन दिवाली का कुछ टाइम है। तो यहाँ पे आप जो एम्प्लॉयर्स है अपने एम्प्लॉयज को कुछ वाउचर्स देते हैं दैट दे कैन रिडीम एट से फ्लिपकार्ट या फिर कोई अपैरल रिटेलर है जहाँ पे इसको रिइंबर्स किया जा सकता है। तो इसकी वजह से जो Q3 होता है, यहाँ पे जो ये खर्चे हैं ना कैशबैक या इंसेंटिव के, ये हायर दिखते हैं। तो Q3 एक्सपेंस के टर्म्स में थोड़ा सा हायर होता है, बट डिस्पाइट ऑल दैट अगर इनके ग्रॉस मार्जिन ये देखेंगे या फिर ग्रॉस प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे तो दैट हैज एक्चुअली डिलाइटफुली कम पॉजिटिव। तो 57% का कॉस्ट प्रॉफिट बढ़ा है, मार्जिन इंप्रूव है, बिकॉज जो कॉस्ट ऑफ पॉइंट रिडेम्पशन है उसकी ग्रोथ का पेस थोड़ा स्लोअर हो गया है, राइट। तो हमेशा रेट के टर्म्स में बात करना इज मोर मीनिंगफुल। तो वो ग्रोथ थोड़ा सा टेपर डाउन हुआ है जिसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा है, मार्जिन इंप्रूव है। इंसेंटिव एंड कैशबैक हैज स्टिल रिमेन्ड एलिवेटेड, बट इनको कौन में इस पे पूछा गया। अब सी इनका लॉजिक मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करता हूँ। सी ये जो कॉस्ट ऑफ पॉइंट रिडेम्पशन है ये आता है कहाँ पे, ये आता है इनकी, अगर आप देखेंगे इन्होंने प्रोपेल पॉइंट्स में मेंशन किया है 2610 करोड़ 2610 मिलियन। तो ये आपको जो रिडेम्पशन है ये आता है प्रोपेल प्रोग्राम के अंडर, बट जो कैशबैक एंड इंसेंटिव्स है दैट इज अगेंस्ट प्रोग्राम की, जो भी कुछ स्पेंडिंग कर रहा है वहां पे ये कैशबैक आ रहा है। तो इसका जो परसेंटेज है कैशबैक का, जो अमाउंट करंटली दिख रहा है 1417 मिलियन 141 करोड़, ये अगर आप परसेंटेज एज अ परसेंट ऑफ प्रोग्राम फी कैलकुलेट करेंगे तो करंटली 67% है। बट इन्होंने कॉल में बहुत कॉन्फिडेंटली बोला कि ये करंटली जो 67 पे है ये डिक्लाइन होगा 50% पे जाएगा इन द फ्यूचर क्वार्टर्स, राइट। इमीडिएटली नहीं होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ से 1 और 2 ईयर्स ये 50% पे आएगा। तो इससे क्या होगा कि इंसेंटिव्स और कैशबैक एज अ परसेंटेज एक्सपेंस है वो ड्रॉप होगा मीनिंगफुली, तो इनके मार्जिन्स और इंप्रूव होंगे। एंड दैट इज प्राइमरी रीजन इनको जो कॉन्फिडेंस है कि हमारे मार्जिन्स इंप्रूव क्यों होंगे, बिकॉज ये सारे जो खर्चे हैं एक तो वो नहीं बढ़ेंगे और ये जो कैशबैक इंसेंटिव्स है उसके ग्रो करने का पेस है वो भी डिक्लाइन होते रहेगा, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कम होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट एबिटा लेवल पे जो मार्जिन्स है वो इंप्रूव होना इज नेचुरल गिवन इन आवर बिजनेस। तो ये इनका लॉजिक रहा है। ईसॉप कॉस्ट अगेन इन्होंने टारगेट दिया पूरे साल के लिए, अगले ईसॉप कॉस्ट जो होगा वो 3 to 4 करोड़ के रेंज में होगा। तो अगर रिपोर्टेड एबिटा देखेंगे तो दैट हैज इंक्रीज बाय अराउंड 73%, मार्जिन्स हैव इंक्रीज बाय अराउंड 140 बिप्स। तो बहुत ही बढ़िया मार्जिन्स रहे इस बार के। एबिट ग्रोथ देखेंगे तो वो हेल्दी रहा है। पैट मार्जिन देखेंगे तो दैट हैव नाउ क्रॉस 7%, मतलब 7.2 इस क्वार्टर में आया और 9 मंथ का परफॉर्मेंस भी एक्जैक्टली इन लाइन रहा है जो इनका गाइडेंस होता है। तो इनके नंबर्स हेल्दी रहे हैं एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो मार्जिन का ट्रैजेक्टरी है वो इस बार वो सेकंड या थर्ड क्वार्टर आई गेस ये जब इन्होंने डिलीवर किया है। तो अभी अगर बात करें एक बार कंसोलिडेटेड नंबर्स की, बिकॉज एज आई सेड इन्होंने अब वो अपना कंसोलिडेटेड नंबर्स भी शेयर किया है, तो कंसोलिडेटेड नंबर्स की अगर रेवेन्यू देखेंगे तो ये 57% से बढ़ा है, तो ऑलमोस्ट 28-29 करोड़ का कंट्रीब्यूशन है। अदर सारे जो इनके सब्सिडीज या फिर एक्विजिशंस इन्होंने किए हैं लाइक ग्रीन एज है या फिर मोबाइल वेयर है, टैक्स पैनल है, तो उनका कंट्रीब्यूशन आना स्टार्ट हो गया है। रिपोर्टेड एबिटा ग्रोथ इज 78%, पैट ग्रोथ इज 88%, तो मार्जिन अराउंड 9.9% एबिटा एंड पैट मार्जिन अराउंड 7.5%। तो इनका जो कंसोलिडेटेड नंबर्स है इंक्लूडिंग द सब्सिडीज या फिर जो एक्विजिशंस है दे हैव आल्सो बीन रियली गुड। इसमें अब वो इनिशियल फेजेस में क्योंकि एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं तो वो जो 10% का मार्क है रिपोर्टेड एबिटा लेवल पे वो मिस हो गया है ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस लेवल, बट स्टैंडअलोन बिजनेस के लिए वो गाइडेंस है 10% का एनीवेज। तो अभी अगर बात करें इन्होंने कुछ अपडेट्स के बारे में अपना शेयर किया है, तो सी एज आई मेंशन एआई के बारे में बात ना हो ऐसा तो होगा नहीं। अब इन्होंने भी काफ़ी सारी
इनिशिएटिव्स लिए हैं, अपने खुद के प्रोसेसेस को ऑपरेशनली बेटर किया है, एफिशिएंसीज लाया है। तो ये जो सारे रिकंसिलेशंस करते थे, वेंडर पेमेंट की जो रिकंसिलेशन करते थे, वो वर्कफ्लोज को इन्होंने कंप्लीटली ऑटोमेट कर दिया है। फिर जो एंड टू एंड पेमेंट स्पेंड अप्रूवल प्रोसेस है उसको इन्होंने ऑटोमेट किया है। तो ये कुछ जो वर्कफ्लोज इन्होंने ऑटोमेट किए, इनका बेनिफिट इनको मिल रहा है। इसके अलावा इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए। कोई भी फीचर जो हमारे प्लेटफॉर्म में हम नए से बिल्ड करते हैं, वो फीचर बिल्ड करने के लिए पहले अगर हमें सपोज 1 महीना 2 महीने लग रहा था, अभी वो जो टाइम है इट हैज रिड्यूस फ्रॉम 30 डेज टू 7 डेज। तो कोई फीचर हमें अगर बिल्ड करके उसको प्रोडक्शन में रोल आउट करना है, क्लाइंट के प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय करना है, तो पहले 30 डेज लगते थे, अभी 7 डेज में काम हो रहा है। तो जो रिसोर्सेस है उसका यूटिलाइजेशन कम हो रहा है। तो ये सारे बेनिफिट जो है ना, ये आगे चल के और मीनिंगफुली बढ़ेंगे और हमारे मार्जिन को और ज्यादा सपोर्ट करेंगे। तो इनके मार्जिन को एक्चुअली इंप्रूव करने के लिए देयर आर मल्टीपल लिवर दैट आर गोइंग टू हेल्प देम, एंड दैट्स व्हाई दैट कॉन्फिडेंस, इनका मैनेजमेंट गाइडेंस ये देता है कि हमारा जो मार्जिन प्रोफाइल है इन नेक्स्ट 3 to 4 years विल गो इनटू 13 to 14 to 15% काइंड ऑफ अ ब्रैकेट। जो करंटली 10-11 के पास है वो 14-15 में जाएगा, 14-15% तक जाएगा बाय से FY30, and it is going to happen not in a exactly linear fashion, but some quarters it will have a meaningful jump, some quarter it can again stay there and again jump. So ये 14-15 तक जाना इनका गाइडेंस है बाय FY30। तब तक इनका जो रेवेन्यू है वो $1 बिलियन को टच करेगा वो ईयरली बेसिस पे, और मार्जिन हो जाएंगे 14-15%। तो अगर ये स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लगती है तो वर्थ कीपिंग ऑन योर वॉच लिस्ट। अभी कुछ और अपडेट्स की बात करें जो एक्विजिशंस की है, तो ग्रीन एज का एक्विजिशन जो इन्होंने इनिशिएट किया था वो पूरा हो गया है। टैक्स स्पैनर, मोबाइल वेयर तो ऑलरेडी पूरे हो गए। यहाँ पे अब रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इंप्रूव हुआ है। सी अब ग्रीन एज का जो लास्ट ईयर का रेवेन्यू है ना 36 करोड़ का था, अब 9 मंथ्स में इसने 65 करोड़ का रेवेन्यू किया है। अब ग्रीन एज बेसिकली जो गोल्फ प्रोग्राम वगैरह है जो इन्होंने पार्टनरशिप इस क्वार्टर में अनाउंस किया, इस तरह के बेनिफिट प्रोवाइड करता है। एंड देन इन्होंने इस बार NPCI के साथ भी पार्टनरशिप किया है टू रोल आउट न्यूअर फीचर्स। तो ये इनके लिए अभी 65 करोड़ है 9 मंथ्स में, एंड इट इज गोइंग टू ग्रो इवन रैपिडली। बिकॉज क्या हो रहा है, जो ये सोल्यूशन ग्रीन एज दे रहा था करंटली, अगर ये जैगल के क्लाइंट को नहीं मिल रहा था, तो नाउ दे आर एबल टू क्रॉस सेल। तो जैगल का एक्चुअली खास बात यही रहा है कि ये क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म क्लाइंट को बेचता है, उस क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर लेता है, ट्रस्ट गेन करता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस मेंटेन करता है, और फिर उस क्लाइंट को एक एक सोल्यूशन चिपकाता है। मतलब फिर उसको जॉयर देगा, प्रॉपेल देगा, टैक्स स्पैनर देगा, फिर उसको ग्रीन एज का सोल्यूशन देगा, UPI पेमेंट देगा। तो क्लाइंट को एफएक्स करना है तो इनका स्काइडो का पेमेंट गेटवे है, तो क्लाइंट को जो भी तरह का पेमेंट करना है, इनवर्ड आउटवर्ड जो भी रेमिटेंस करने हैं, सारा सोल्यूशन पेमेंट के रिलेटेड जैगल अपनी एनवायरमेंट जो इकोसिस्टम है उसमें खुद ने ओवर द पीरियड बिल्ड किया है। तो क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बहुत तगड़ा है। टैक्स पेनर की हमने बात की, Q2 Q3 के जो सीजन होता है जहाँ पे टैक्स फाइलिंग होता है, तो ये इनके लिए अच्छा क्वार्टर होता है। तो यहाँ पे भी ग्रोथ बढ़िया रहा है, और इस बार इन्होंने कुछ बड़े क्लाइंट्स लाइक एक्सेंचर, बॉश के बारे में मेंशन किया जो ऑनबोर्ड किया है। तो ये जो क्लाइंट बेस अभी इन्होंने एक्वायर किया है, तो ये आगे चलते हुए इनकी ग्रोथ को मीनिंगफुली ड्राइव करेंगे। मोबाइल वेयर की बात की, जो UPI पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, जो इनके पास जैगल के पास नहीं था, मोबाइल वेयर के बाद ये फीचर इनके पास ऐड हो गया, तो ये भी मीनिंगफुली ग्रो हुआ है। इनका रेवेन्यू ग्रोथ, लास्ट रेवेन्यू जो है ना लास्ट ईयर में कितना था, 50 करोड़ था, 9 मंथ्स में अभी 65 करोड़ को क्रॉस कर गया है। तो ये भी रैपिडली ग्रो कर रहा है। अभी इन्होंने जो इसका जो सेग्रीगेशन है अलग, इनका कहना है कि विल पुट दोज नंबर सेपरेटली इन अ PPT, बट करंटली उसका मेंशन नहीं किया। तो ये सारी चीजें इन्होंने कॉन कॉल में शेयर की। तो जो भी एक्विजिशंस किए थे ये करंटली आर इन अ फेज ऑफ स्केलिंग। इसका कंट्रीब्यूशन करंटली मीनिंगफुल उतना नहीं है, 28-29 करोड़ का ओवरऑल रेवेन्यू इस क्वार्टर में आया है, बट ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो इट विल बी अ बिग नंबर। तो ये अब आगे चलते हुए बाय द एंड ऑफ Q4 अपने PPT में शेयर करेंगे। इवन जो Rio.money है उसका जो एक्विजिशन है पूरा हो गया है, इंटीग्रेशन का काम चल रहा है, उसको इन्होंने रीनेम किया है, उसका भी नाम होगा जो Zag.money है। तो ये भी इनका काम चल ही रहा है जो इंटीग्रेशन से। इसके अलावा डाइस का इन्होंने बात किया कि बाय Q4 विल ट्राई टू इवन कंप्लीट दैट, तो जिसका हमें अपडेट नेक्स्ट क्वार्टर में पता चलेगा। तो एसेंशियली स्टोरी अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ के लिए नए क्लाइंट्स को ऐड कर रहे हैं, नए ज्योग्राफी में जा रहे हैं। या आई थिंक आई फॉरगेट टू मेंशन, तो इन्होंने अगर इफ यू रिकॉल लास्ट क्वार्टर में क्या बोला था, दे वांट टू गो इवन आउटसाइड। तो इनका ऑफिस जो मिडल ईस्ट रीजन है वहाँ पे सेटअप करने का काम चल रहा था, तो लोकेशन फाइनल हो गया है, अबू धाबी में अपना ऑफिस खोल रहे हैं। तो वहाँ से फिर जो मिडल ईस्ट का रीजन है, मीना रीजन है, वहाँ पे एक्सपेंशन करने वाले हैं, डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉर्पोरेट्स। तो सबसे ज्यादा इनको ट्रैक्शन अबू धाबी उस रीजन में दिखा, UAE में, तो वहाँ पे ऑफिस सेट करने वाले। इसके अलावा जो गिफ्ट सिटी का ऑफिस है ऑलरेडी वहाँ पे भी इनका प्रोग्रेस काफी अच्छा हुआ है। तो अगेन जो गिफ्ट सिटी पेमेंट एक हब बन रहा है, वहाँ पे इनका जो नेटवर्क है वो करंटली एस्टैब्लिश करने पे काम चल रहा है। तो इनके अपडेट्स बढ़िया रहे हैं। अब जो गाइडेंस की बात करें इस साल, तो इनका जो गाइडेंस है, इनका कहना है ऑर्गेनिक जो रेवेन्यू है इन द रेंज ऑफ 40-45% रहेगा। EBITDA मार्जिन्स विल स्टे इन द रेंज ऑफ 10-11% एंड इट विल इवेंचुअली इंक्रीज बाय FY30 इनटू रेंज ऑफ 14-15%। तो कोई भी पैरामीटर या फिर कोई भी नंबर जो प्रीवियस क्वार्टर्स में इन्होंने बोला था, कहीं पे भी कोई चेंज नहीं है। तो कंसिस्टेंसी जो हमेशा मैं देखता हूँ कि अप्रोच में, एग्जीक्यूशन में होना चाहिए, वो इस बार भी इनके नंबर्स में क्लियरली दिख रहा है। कैश फ्लो वाइज इनका गाइडेंस था, इफ यू रिकॉल प्रीवियस क्वार्टर में इन्होंने बोला था कि विल बी कैश फ्लो पॉजिटिव बाय Q4, तो वो भी कंफर्म किया कि दे आर वेल ऑन ट्रैक टू बी कैश फ्लो पॉजिटिव बाय Q4 एंड एंटायर FY27 इज ऑल्सो गोइंग टू बी कैश फ्लो पॉजिटिव, बिकॉज इनका बिजनेस जो पेस से ग्रो कर रहा है, राइट। मतलब कंसर्न यहाँ पे एक्चुअली ये होता है कि आप 40-50% से ग्रो कर रहे हो, आपका ROE करंटली 20 के अंडर 20 है,
तो उस पेस से अगर आप ग्रो कर रहे हो तो आपको अगर आरओई अगर नहीं बढ़ेगा, कैश फ्लोज अगर आपके इंप्रूव नहीं होंगे, तो बेसिकली आपको वापस कोई तो इक्विटी डाइल्यूशन करना पड़ेगा, फंड रेज करना पड़ेगा टू मीट दैट पेस ऑफ ग्रोथ। तो इसकी वजह से ये कैश फ्लोज इंप्रूव होना, वर्किंग कैपिटल साइकिल इंप्रूव होना इनके लिए बहुत जरूरी है, एंड दैट द गाइडेंस स्टेज इंटैक्ट। इनका कहना है कि वी आर वेरी 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 कॉन्शियस टू बी कैश फ्लो पॉजिटिव बाय Q4, एंड जो गाइडेंस हमने दिया है फॉर FY27 टू बी फुल ईयर कैश फ्लो पॉजिटिव स्टार्टिंग फ्रॉम Q1 FY27, वी मेंटेन दैट। तो सारी चीजें जो भी गाइडेंस इन्होंने हिस्टोरिकली दिया था, वी स्टैंड बाय ऑल दैट, एंड विच वाज अगेन वेरी गुड एस्पेक्ट। तो चलो, आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। नंबर्स वेर गुड, एज सच कोई दिक्कत नहीं थी। वैल्यूएशंस हैव कम ऑफ, पी डी रेटिंग हुआ है, करंटली पी देखेंगे तो 30 के आसपास है। इनका EPS ग्रोथ देखेंगे तो इट इज अपवर्ड्स ऑफ 50%, तो इट इज वेल अंडर अ PG पेग रेशियो जो होता है, अंडर 1 के पेग पे करंटली चल रहा है। तो देयर इज नो वैल्यूएशन कंसर्न्स एट ऑल, एंड जो ग्रोथ करंटली डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, डेफिनेटली वर्थ कीपिंग ऑन योर वॉच लिस्ट। तो चलो आगे भी कंटिन्यू करेंगे इसको कवर करना। लेट मी नो इफ योर क्वेरीज लाइक दिस अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।